तो फिर हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अगर हम लोग बात करें आज की इस वीडियो की, तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज को देखने वाले हैं जो कि अपने एमसीयू के गॉड द गॉड बस्टर को डिफीट कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज होने वाले हैं वो मार्वल और डीसी के लाइव एक्शन के सुपर हीरोज ही होने वाले हैं। यानी कि आज की जो ये वीडियो वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। और अगर तुम लोगों ने थोर लव एंड थंडर देखी तो भी तुम लोगों को पता ही होगा कि अपना गॉड द गॉड बस्टर कितना ज्यादा पावरफुल। अगर नहीं पता है तो फिर मैं इसके ऊपर कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ, बट फिर भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर अपना गॉड द गॉड बस्टर एक नॉर्मल एलियन था, बट उसे मिलती है एक दिन नेक्रो स्वॉर्ड, और नेक्रो के कारण वो फिजिकली सुपर ह्यूमन बन जाता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि थोर के साथ डॉट टू डॉट फाइट कर सकता है। इसी के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेज एंड और भी कई सारी एबिलिटीज कहीं गुना ज्यादा एनहांस हो जाती हैं। देन जो नेक्रो स्वॉर्ड है वो अपने यूजर को गॉड लाइक बीइंग तो बनाती ही है, उसके साथ ही जो नेक्रो है वो एक गॉड किलर वेपन है जिसके थ्रू गॉड्स को इजीली मारा जा सकता है। और जब गॉड द गॉड बस्टर को नेक्रो स्वॉर्ड मिलती है तब वो उसे लेके एक ऐसे पाथ पे निकल जाता है जहाँ पर उसे सारे गॉड्स को मारना है। और उसने ऑलमोस्ट 1000 से भी कहीं गुना ज्यादा गॉड्स को मारा है, जिनकी संख्या का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि इतने गॉड्स को अपना गौर मार चुका है, जो कि बिल्कुल भी बच्चों वाला खेल नहीं है। देन मूवी में हम लोग देख ही चुके हैं कि इसने वेलकरी, माइटी थोर एंड अपने गॉड ऑफ थंडर को भी डिफीट किया है, जिनसे आई थिंक तुम लोगों को पता चल गया होगा कि जो अपना गॉड द गॉड बस्टर वो कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग हमारी टॉप 10 की लिस्ट को करते स्टार्ट। और नंबर 10 पर है अपना गॉड ऑफ थंडर थोर। तो फिर देखो, थोर बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि थोर लव एंड थंडर मूवी के अंदर क्लियरली गॉड ने थोर को डिफीट करके दिखाया है। तो फिर देखो, डिफीट करना अलग बात होती है, बट जो थोर है उसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो गॉड द गॉड बस्टर को डिफीट कर सकता है। क्योंकि अगर तुम लोग थोर लव एंड थंडर मूवी देखोगे तो फिर तुम लोगों को भी पता होगा कि उस मूवी के अंदर कभी भी थोर वर्सेस गॉड की फुल पोटेंशियल के अंदर फाइट हुई ही नहीं थी। क्योंकि फर्स्ट फाइट तो कॉमेडी में निकल गई थी, सेकंड फाइट के अंदर कहीं पर भी थोर ने अपने फुल पोटेंशियल के साथ लाइटनिंग भी यूज नहीं की थी एंड नॉर्मली वो फाइट चल रही थी। एंड फाइनल फाइट के अंदर जहाँ पर थोर अकेला था और वहाँ पर गॉड कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ा था। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर जो अपना थोर है वो अगर फुल पोटेंशियल यूज करे तो फिर गॉड को कहीं ना कहीं डिफीट कर देगा। हाँ, उसके चांसेस कम बनते हैं बट डिफीट करने का पोटेंशियल तो रखता है। और अब मैं तुम लोगों को एक और बात बता दूं कि जो ये लिस्ट है उसके अंदर मैंने रैंडमली कैरेक्टर्स को फिट किया है, यानी कि जिस कैरेक्टर को मैंने नंबर 1 पर रखा है वो कैरेक्टर नंबर 5 पे भी हो सकता है और जिस कैरेक्टर को मैंने नंबर 5 पे रखा है वो नंबर 10 पर भी हो सकता है। यानी कि मैंने रैंडमली इनको ऐड किया है। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 9 की, तो फिर नंबर 9 पे मैंने रैंक किया है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को। तो फिर एमसीयू के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि पहले से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर रहा है, जो कि बाद में बनता है अर्थ का सेवियर और सोर्सरर सुप्रीम। और इसी कारण उसके पास है उसका अच्छा खासा नॉलेज है, लिटरली उसे मैजिक के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। और जो मिस्टिकल पावर्स है या फिर मिस्टिकल बीइंग्स होते हैं उनके बारे में भी उसे अच्छा खासा नॉलेज है। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उसने और भी कई सारे मैजिक्स को यूज किया है, लाइक डार्क वर्ल्ड का मैजिक एंड डार्क मैजिक। और जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज उसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई सारे मिस्टिकल क्रिएचर्स को भी अपनी फाइट्स में यूज किया था, जिनसे आई थिंक जो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। देन अपना डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है और उसका नॉलेज तो काफी ज्यादा हाई है, जिस कारण वो मैजिक के अंदर काफी ज्यादा सुप्रीम कैरेक्टर है। और अपने डॉक्टर स्ट्रेंज के पास काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हैं जिनके थ्रू वो पावरफुल से पावरफुल बीइंग्स को भी डिफीट कर चुका है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सिचुएशन के हिसाब से स्पेल्स होते हैं। देन वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपनी कई सारी कॉपीज बना सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं और कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इनकी नॉर्मल पावर्स हैं। तो फिर ये तो है डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स एंड एबिलिटीज। और अब देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इस फाइट को जीतने के लिए 50-50% चांसेज होंगे, क्योंकि 50% तो गॉड के पास जाएंगे क्योंकि गॉड फिजिकल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस कारण जो अपना गॉड है वो फिजिकल बैटल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट कर देगा। बट यहाँ पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज पहले अटैक कर देते हैं और किसी न किसी तरीके से उसके अटैक से बचते हुए उसे या तो कहीं पर ट्रैप कर देते हैं या फिर किसी प्लेन के थ्रू गॉड को डिफीट कर देते हैं, तब तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जीत जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को नेक्रो के बारे में कुछ ना कुछ पता ही होगा, क्योंकि यार डॉक्टर स्ट्रेंज का नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा है। देन अब अगर हम लोग बात करें नंबर 8 की, तो फिर नंबर 8 पे मैंने रैंक किया है अपने मेट्रोमैन को। तो फिर मेट्रोमैन के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर तुम लोग देखना चाहो तो फिर उसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर नॉर्मली मेट्रोमैन के बारे में बात करें तो मेट्रोमैन हम लोगों को देखने को मिला है मेगामाइंड मूवी के अंदर, और उसका जो ओरिजिनल पावर्स है वो सेम सुपरमैन जैसा ही है। लाइक जब इसका प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा था तब इसके गार्जियंस ने इसे अर्थ के ऊपर भेज दिया था एंड इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेज, स्पीड, फ्लाइट, हेट विजन, एनहांसेंसेज एंड और भी कई सारी एबिलिटीज है जो कि सुपरमैन के पास होती है। बट इनका लेवल क्या है? तो फिर देखो, जो इस मूवी के अंदर टाइटन दिखाया गया है
उसने भी एक बिल्डिंग को लिफ्ट करके काफी दूर तक फेंक दिया था। और जो टाइटन है उसे बनाया गया था मेट्रोमैन के डीएनए से। जब वो ही इतना कुछ कर सकता है तो फिर मेट्रोमैन को तो उससे कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल बताया गया है, तो मेट्रोमैन भी इसे इजीली कर लेगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। देन बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो भी उसे क्लियरली इनवल्नरेबल कैरेक्टर बताया गया है कि उसे किसी भी चीज़ से डैमेज नहीं दिया जा सकता है। तो हम लोग देख ही चुके हैं कि जो मेगामाइंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, बट उसने भी लिटरली उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया था और उनकी कई बार फाइट्स भी हुई थी आपस में। जैसे आई थिंक तुम लोगों को उनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता चल गया होगा। देन अब अगर हम लोग बात करें उसकी स्पीड की, तो भी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मूवी के अंदर जब मेगामाइंड मेट्रोमैन को ट्रैप कर लेता है और तब अपना मेट्रोमैन मेगामाइंड के पलक झपकाने से पहले ही उस सारे एरिया को डिस्कवर कर चुका था। देन वो मेगामाइंड के पास जाके भी उसे पूरी तरीके से डिस्कवर कर चुका था और उसके बाद वो सिटी के अंदर घूमते घूमते अपनी लाइफ को भी डिस्कवर कर रहा था कि उसे आगे सुपर हीरो बनना चाहिए या फिर नहीं। देन वो काफी सारी किताबें पढ़ चुका था और फिर वापस अपनी जगह पर आके खड़ा भी हो गया था। और जो अपना मेगामाइंड है उसे पता भी नहीं चला था, लिटरली उसके सिर्फ पलक झपकाने से पहले ही ये सब कांड उसने कर दिए थे। और अगर कोई नॉर्मल कैरेक्टर ये करे तो फिर लिटरली उसे 5-6 दिन लग जाएंगे और इतना काम ये 1 मिलीसेकंड के अंदर कर चुका है, जिनसे तुम लोगों को इसकी स्पीड का अंदाजा लग गया होगा। देन अपना मेट्रोमैन जो है उसके पास सेम सुपरमैन वाली एबिलिटीज है और अगर कभी इसके साथ फाइट होती है गॉर द गॉड बुचर की, तो फिर डेफिनेटली जो अपना मेट्रोमैन है वो गॉर को डिफीट कर देगा। इसके काफी सारे चांसेस है, क्योंकि फिजिकली यहाँ पर इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कुछ कहा नहीं जा सकता, बट यहाँ पर मेट्रोमैन बहुत ज्यादा फास्ट है। वो यहाँ पर गौर के रिएक्ट करने से पहले ही गौर को इतने पंचेज मार चुका होगा गौर उन्हें गिन भी नहीं पाएगा और जो अपना गौर है वो टच भी नहीं कर पाएगा मेट्रोमैन को। और इस फाइट के अंदर 75% चांसेस मेट्रोमैन के बनते हैं कि वो गौर को एक फाइट के अंदर डिफीट कर दे। अब अगर हम लोग नेक्स्ट सुपर हीरो की बात करें जिसे मैंने नंबर 7 के ऊपर रैंक किया है, तो फिर आता है अपना घोस्ट राइडर। तो फिर घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है तुम लोगों को पता ही होगा। घोस्ट राइडर जो है वो एक इमॉर्टल बीइंग है जिसके पास कई सारी मिस्टिकल पावर्स है। लाइक फर्स्ट तो वो पूरा हेल फायर से कवर होता है और हेल फायर को मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने हिसाब से। उसके पास पेनेंसिटी है जिसके थ्रू वो किसी की भी सोल को बर्न कर सकता है और वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी कई सारी कॉपीज भी बना सकता है और वो जिस भी व्हीकल को टच कर दे वो भी पूरी हेल फायर से कवर हो जाती है और वो व्हीकल नॉर्मल से बहुत ज्यादा पावरफुल भी बन जाते हैं। देन वो किसी भी वेपन को टच कर दे तो फिर वो वेपन नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। देन जो अपना घोस्ट राइडर है उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस, स्पीड की पावर्स तो है ही, उसके साथ ही उसके पास और भी कई सारी मिस्टिकल एबिलिटीज है। और अगर कभी इसके साथ गॉड द गॉड बुचर की फाइट होती है तो फिर शुरुआत के अंदर अपना गॉड द गॉड बुचर उसके ऊपर भारी पड़ेगा और डेफिनेटली उसे बीट भी कर सकता है। बट जैसा कि बोला गया है कि घोस्ट राइडर के नॉकआउट होने के बाद आता है जेराथोस, जो कि डेफिनेटली गॉड द गॉड बुचर को डिफीट कर सकता है। और इस फाइट के अंदर घोस्ट राइडर तभी जीत पाएगा तब या तो वो अपनी मिस्टिकल पावर्स के थ्रू गौर को मार दे या फिर जेराथोस इस फाइट के अंदर आ जाए। अदरवाइज जो अपना गॉड द गॉड बुचर है उसके पास जीतने के बहुत ज्यादा चांसेज है। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 6 की, तो फिर नंबर 6 के ऊपर मैंने रैंक किया है सिल्वर सर्फर को। तो सिल्वर सर्फर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी में दिखा है जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर। और इस मूवी में हम लोगों को बताया गया है कि जो सिल्वर सर्फर है वो बेसिकली एक नॉर्मल एलियन था, बट गैलेक्टस ने उसे अपना हेराल्ड बनाया और अपनी कॉस्मिक पावर उसे दी, जिसके बाद वो एक गॉडलाइक बीइंग बन गया। और जो सिल्वर सर्फर है उसका पावर सोर्स है कॉस्मिक एनर्जी और उसका सर्फिंग बोर्ड, और अपने सर्फिंग बोर्ड के थ्रू वो लाइट से भी कहीं गुना तेज ट्रेवल कर सकता है। और हम लोग मूवी में देख चुका है कि वो गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रेवल करता रहता है प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए। और उसकी कॉस्मिक पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जब वो अर्थ के ऊपर से फ्लाई कर रहा था सिर्फ उसी कारण से ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी जल्दी चेंज हो रहा था, उसका एनवायरनमेंट काफी जल्दी बदल रहा था। यानी कि जो अपना सिल्वर सर्फर है उसके पास कहीं ना कहीं वेदर मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है, वो भी इंस्टेंटली मैनिपुलेट कर सकता है। देन जो अपना सिल्वर सर्फर है वो सुपर ह्यूमन है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस की पावर्स है। देन उसकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बड़े से बड़े माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दे और किसी मरे हुए को भी जिंदा कर दे। यानी कि ओवरऑल जो अपना सिल्वर सर्फर है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर इसके साथ कभी फाइट होती है गॉड द गॉड बुचर की, तो फिर 80% चांसेस है कि जो अपना सिल्वर सर्फर है वो अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ एंड कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू गौर को डिफीट कर दे। वो लिटरली जो अपना सिल्वर सर्फर है वो अपनी कॉस्मिक ब्लास्ट से गौर और उसकी नेक्रोसोर्ड को मिट्टी के अंदर मिला सकता है। और इस फाइट के अंदर गौर तभी जीत सकता है जब वो किसी तरीके से सिल्वर सर्फर को उसके सर्फिंग बोर्ड से अलग कर दे। और फाइनली अब अगर हम लोग बात करें नंबर 5 की, तो फिर नंबर 5 के ऊपर मैंने रैंक किया है सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड को। तो फिर देखो नॉर्मल स्टार लॉर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, बट मैं यहाँ पर सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोगों को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखने को मिला था, जहाँ पर हम लोगों को पता चला था कि जो अपना स्टार लॉर्ड है वो एक सेलेस्टियल का बेटा है और इसी कारण उसके पास भी सेलेस्टियल लाइक फिजियोलॉजी है। लाइक उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्स की पावर है। देन वो फ्लाई भी कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, एनर्जी लाइफ को भी मैनिपुलेट कर सकता है, कई सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट्स भी बना सकता है और उसके पास उसकी पावरफुल एनर्जी भी है। और जो अपना स्टार लॉर्ड है वो अपनी कई सारी कॉपीज भी बना सकता है, जैसे कि ईगो कर सकता था। देन वो काफी फास्ट रीजनरेट भी कर सकता है एंड ओवरऑल उसके पास सेलेस्टियल्स की पावर है जिस कारण उसका पावर लेवल काफी ज्यादा हाई है। बट मूवी के अंदर
वो अपनी पावर्स को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस कारण गोर को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। बट इस फाइट के अंदर एट द एंड अपना स्टार लॉर्ड डिफीट कर देगा गोर को, क्योंकि वो एक सेलेस्टियल है, उसके पास कई सारी पावर्स हैं। और मूवी के एंड के अंदर वो ईगो को भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, जिसके पास बिलियंस ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अपना स्टार लॉर्ड जो है उसके पास 95% चांसेस है गॉड द गॉड बुस्टर को डिफीट करने के लिए। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 4 पर, तो फिर नंबर 4 के ऊपर मैंने रैंक किया सुपरमैन को। तो फिर देखो DCEU के सुपरमैन को मैं कंपेयर कर चुका हूँ गॉड द गॉड बुस्टर के साथ। अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो भी उसका लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इस पोजीशन पे मैंने जिन सुपरमैन को रखा है वो अदर लाइव एक्शन में दिखे सुपरमैन है, जिनके अंदर आते हैं अपने क्रिस्टोफर रिव्स वाले क्लासिक सुपरमैन, CW का सुपरमैन, स्मॉलविल सुपरमैन, ब्रेंडन रूथ का किंगडम कम सुपरमैन। यानी कि 4 सुपरमैन ऐसे हैं जो कि लाइव एक्शन में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिन्हें हम गॉड द गॉड बुस्टर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर पहले तुम लोगों को सुपरमैन की पावर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इन चारों कैरेक्टर्स के पास सेम ही पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट, हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ, एनहांस सेंसेस एंड और भी कई सारी सुपरमैन वाली एबिलिटीज। बट अगर हम लोग सबसे पहले CW वाले सुपरमैन की बात करें तो फिर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लिटरली ये अपने एक ही पंच से 2 प्लैनेट्स को अलग अलग कर चुका है। तो फिर ये इजीली अपने गॉड द गॉड बुस्टर को डिफीट कर देगा। देन अगर हम लोग बात करें क्लासिक सुपरमैन की, यानी कि रिव्स वाले सुपरमैन की, तो फिर वो एवरेज सुपरमैन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज है। देन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मून को मूव कर चुका है। देन स्पीड ऑफ लाइट से कहीं गुना तेज ट्रेवल करके टाइम को भी रिवर्स कर चुका है, जो कि गॉर को बच्चों की तरह डिफीट कर सकता है। देन अगर हम लोग बात करें किंगडम कम सुपरमैन की, तो फिर ये भी अपने क्लासिक सुपरमैन ही है। बस होता ये है कि अपना क्लासिक सुपरमैन टाइम को चेंज कर देता है, जिसके बाद किंगडम कम सुपरमैन की स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है। और ये भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक आइलैंड को लिफ्ट कर चुके हैं, जो कि क्रिप्टोनाइट से बना हुआ था। यानी कि ये भी इजीली प्लैनेट्स को लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ रखता है। तो फिर इसके लिए भी गॉड द गॉड बुस्टर को डिफीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पास भी सेम क्लासिक सुपरमैन वाली पावर्स एंड एबिलिटीज है। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करें स्मॉलविल सुपरमैन की, तो फिर ये बंदा तो पूरे एपोकलिप्स प्लेनेट को लिफ्ट कर चुका है, जो कि अर्थ से कहीं गुना ज्यादा बड़ा था और शनि ग्रह से भी ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। तो फिर ये भी ऐसा सुपरमैन है जो कि गॉर की बैंड बजा सकता है। देन फाइनली अगर हम लोग बात करें नंबर 3 पर, तो फिर नंबर 3 के ऊपर मैंने रैंक किया है अपनी वांडा के स्कारलेट विच को। तो फिर देखो वांडा एक बहुत ज्यादा पावरफुल विच है, जिसके पास बेसिकली केओस मैजिक है, जिसके थ्रू वो कुछ भी कर सकती है। और जब उसने डार्क होल्ड पड़ी भी नहीं थी, तब वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर पा रही थी। इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जहाँ वो एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, वहीं वांडा विजन शो के अंदर उसने एक इन्फिनिटी स्टोन को क्रिएट भी कर दिया था, जो कि वांडा के छोटे मोटे फीट से हैं। देन वो अब डार्क होल्ड पड़ चुकी है, तब तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स टू मल्टीवर्स भगा भगा के मार रही थी। देन जो अपनी स्कारलेट विच है वो अब डार्क मैजिक को भी यूज कर रही है, और उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की हर एक मैजिक का तोड़ भी था। और उसकी मेन पावर है रियलिटी मैनिपुलेशन, जिनसे वो इल्यूमिनाटी को उन्हीं के यूनिवर्स में घुस के मार चुकी है, और मल्टीवर्स के अंदर मौजूद इन्फिनाइट डार्क होल्ड बुक्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर चुकी है, जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी नहीं कर सकते हैं, जिनसे तुम लोगों को इसका लेवल पता चल ही गया होगा। और अगर इसकी फाइट कभी गॉड द गॉड बुस्टर के साथ होती है, तो फिर 98% चांसेस है कि जो अपनी स्कारलेट विच है वो गॉड द गॉड बुस्टर को 1 सेकंड के अंदर अंदर डिफीट कर दे, क्योंकि वो गॉर को रियलिटी से भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और नेक्रो का भी नामो निशान मिटा सकती है, जिसके सामने गॉड द गॉड बुस्टर कुछ भी नहीं कर सकता है। और अब अगर हम लोग बात करें नंबर 2 पर, तो फिर नंबर 2 के ऊपर मैंने रैंक किया है जीन ग्रे विद फिनिक्स फोर्स। तो फिर नॉर्मल जीन ग्रे भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जो कि गॉड द गॉड बुस्टर को इजीली डिफीट कर सकती है। और वो कैसे है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो अपनी नॉर्मल जीन है उसकी साइकिक पावर से प्रोफेसर एक्स से भी ज्यादा पावरफुल है, और उसके पास टेलीकिनेसिस भी मौजूद है। हम लोग देख ही चुके हैं एक्स-मैन एपोकलिप्स मूवी के अंदर उसने एपोकलिप्स को किस तरीके से मारा था। एंड जो एपोकलिप्स है वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट था, और एपोकलिप्स को उसने रीजनेट करने से पहले इतना ज्यादा डैमेज दे दिया कि वो मिट्टी के अंदर मिल गया था। यानी कि जो अपनी नॉर्मल जीन है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट अगर उसके पास आ जाती है फिनिक्स फोर्स, तब तो वो एक यूनिवर्स के अंदर कुछ भी कर सकती है, वो एक सुप्रीम एंटिटी बन जाती है यूनिवर्स के अंदर। वो लाइफ, स्पेस, टाइम, रियलिटी, मैटर यानी कि कुछ भी मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखती है। वो अपने होस्ट को सुपरह्यूमन फिजियोलॉजी देती है। देन वो अपने होस्ट को किसी भी डैमेज से तुरंत हील भी करा सकती है। देन हम लोग मूवी के अंदर देख चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों के इशारों से ही उन एलियंस को डिसइंटीग्रेट कर रही थी। और अगर कभी गॉड द गॉड बुस्टर की फाइट फिनिक्स के साथ होती है, तो फिर 99% चांसेस बनते हैं कि जो अपनी फिनिक्स है वो इजीली गॉड द गॉड बुस्टर को डिफीट कर दे, और वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर गॉर को डिसइंटीग्रेट भी कर सकती है और नेक्रो का भी नामो निशान मिटा सकती है। देन फाइनली अगर हम लोग बात करें नंबर 1 की, तो फिर नंबर 1 के ऊपर मैंने रैंक किया है डॉक्टर मैनहट्टन को। तो फिर डॉक्टर मैनहट्टन एक बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी है, जिसकी कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक थॉट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो एक सोच है, जो कि इस यूनिवर्स के अंदर कंबाइन हो चुका है, और इसी कारण वो यूनिवर्स के किसी भी लॉ को ब्रेक कर सकता है। वो हर जगह मौजूद है एंड उसे सब कुछ पता है। वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों टाइमलाइन
लाइंस में एक साथ मौजूद है। उसके लिए टाइम बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो फ्यूचर देख सकता है, देन वो अपना साइज मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी कई सारी कॉपीज बना सकता है, टाइम, रियलिटी, स्पेस, मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है और अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। वो अपने हाथों के इशारों से ही ह्यूमंस को डिसइंटीग्रेट कर पा रहा था। और अगर कभी इस बंदे की फाइट गॉड द गॉड बुचर के साथ होती है तो फिर 99% चांसेस है कि वो गॉड द गॉड बुचर को एक सेकंड के अंदर अंदर डिसइंटीग्रेट कर दे। वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से गॉड द गॉड बुचर को डिफीट कर सकता है। तो फिर ये तो थी आज की टॉप 10 की लिस्ट। आई होप तुम लोगों को आज की लिस्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर तुम लोगों को कोई भी बात रॉन्ग लगी हो तो फिर कमेंट्स में बता देना। एंड अगर तुम लोगों को लगता है कि ये वाला कैरेक्टर गॉड को डिफीट नहीं कर सकता है तो फिर कमेंट्स में बताना। और अगर मैंने तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बता देना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। टाटा बाय बाय।